बड़ी खबर क्या आप देखें, क्वाड देशों की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इंडो पैसिफिक, चीन और दूसरे ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होगी। तो 24 मई को टोक्यो में सभी देशों की, 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मिलेंगे। और देखिए मसला क्या होगा, इंडो पैसिफिक, चीन और जो दूसरे ग्लोबल मुद्दे हैं इन पर ये पूरा फोकस रहेगा। सिंह सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए चारों देश जो आपने गिनाए, क्वाड के जो मेंबर्स हैं, इन सबको समस्या है चीन से, और चीन को भी समस्या थी पूरे क्वाड के मेंबर्स के साथ। आप देखिए सोलोमन आइलैंड्स का, देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ कितनी तल्खी चल रही है पिछले, ये युद्ध से पहले से ये तल्खी बहुत पहले से चल रही है। इंडिया के साथ तो बहुत जो स्थिति है अभी हिस्टोरिकल लेवल पे उनके साथ, चाइना के साथ हमारी नहीं बन रही है। उसके अलावा देखिए अमेरिका वैसे ही खफा था। सिनेरियो में इंडिया की सिचुएशन बड़ी डेलिकेट सी है, बड़ी नाजुक सी है। देखिए मैं ये मानता हूं कि रशिया जब तक हमारे साथ है हमारी सिचुएशन बिल्कुल सही रहेगी। और दूसरी तरफ हमने बैलेंस किया बहुत अच्छे से इस बार मोदी सरकार ने यूएस के साथ। ठीक है सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है। विवेक, आपका रुख करें। तो 24 मई वो तारीख होगी जब क्वाड की मीटिंग होनी है। तो आइए आपको पीएम के जापान दौरे की डिटेल बता देते हैं कि कब क्या होना है। क्वाड मीटिंग के लिए टोक्यो पीएम मोदी जाएंगे। जो पीएम मोदी हैं वो क्वाड मीटिंग के लिए टोक्यो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 24 मई को टोक्यो में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये डिटेल हम आपको बता रहे हैं। बैठक में मौजूदा वैश्विक मुद्दों के साथ हिंद प्रशांत स्थिति पर मंथन होना है। और बैठक में मोदी, पीएम मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति और जापान, ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी मौजूद होंगे। पीएम मोदी की जापानी पीएम और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है इसमें। और ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, ये बताया गया है। जापान के बिजनेस लीडर्स के साथ इवेंट में शामिल होंगे पीएम मोदी। ये पूरा कार्यक्रम मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम होंगे और द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके बाद जो क्वाड देशों की मीटिंग होनी है, तो आपको बताते हैं कि क्वाड क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ी। हिंद महासागर में सुनामी के बाद भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आपदा राहत में सहयोग के लिए एक गठबंधन बनाया था। वही था क्वाड, वही है क्वाड अभी भी। और 2007 में जापान के पीएम शिंजो आबे ने इसे क्वाड का औपचारिक रूप दे दिया। 2007 में इसे रूप दिया गया क्वाड का। और इसके बाद कुछ ही वर्षों तक 4 देशों का ये जो संगठन है ये कुछ खास सक्रिय नहीं रहा। 2017 में चीन का खतरा बढ़ने पर ये जो चारों देशों का संगठन है ये काफी एक्टिव हो गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी और उसके प्रभाव को काबू में रखने का इरादा है इस संगठन का। चीन इस संगठन को इलाके में अपने सामरिक और आर्थिक हितों के लिहाज से खतरा मानता है। और हालांकि क्वाड के किसी भी संयुक्त बयान में चीन का कोई सीधा जिक्र नहीं होता है। 2018 का साल आता है उसके बाद, और 2018 में चीनी विदेश मंत्री ने क्वाड को केवल सुर्खियों में रहने वाला विचार बताया। बताइए चीन कितना इनसिक्योर है इस क्वाड से, इस गठबंधन से। भारत क्वाड का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चीन से लगती हैं। आने वाले समय में इस समूह में और देशों को जोड़ने की योजना है। मतलब जो 4 देश हैं उसके अलावा भी और देश इसमें जोड़े जाएंगे क्वाड में। ये सारी जानकारियां मैंने आपको दी। चीन बखूबी जानता है कि क्वाड से समंदर में उसकी सत्ता या कहें तो दादागिरी को चुनौती मिलेगी। ये जो 4 देशों का समूह है क्वाड का, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएस है, तो वो जानता है कि ये जो संगठन है इससे उसको जो चुनौती है वो तो मिलेगी, उसकी दादागिरी को चैलेंज करेंगे ये। इसलिए चीन पहले दिन से क्वाड को सैन्य गठबंधन बताता रहा है ताकि अपने डर को छिपा सके। क्वाड से चीन के डर की वजह यह भी है कि क्वाड में शामिल हर देश चीन का 36 का आंकड़ा है। जितने देश शामिल हैं सबसे चीन का 36 का आंकड़ा है। भारत के साथ बॉर्डर पर चीन के रिश्ते तल्ख बने हुए हैं। लद्दाख बॉर्डर पर चीन फिर गड़बड़ी की साजिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश सीमा के साथ चीन साजिश रच रहा है। भारत के खिलाफ चीन लगातार पाकिस्तान को मदद कर रहा है। अमेरिका के साथ जो है वो भारत के बेहतर संबंधों से चीन परेशान रहता है। पश्चिमी देशों के साथ भारत के दोस्ताना रिश्ते से भी चीन को चिढ़ है। तो जितने भी देश क्वाड के हैं वो चीन से चिढ़ते हैं। उनसे 36 का आंकड़ा है। उनके संबंध ठीक नहीं है। बात अमेरिका की करें तो ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। चीन की आपत्ति के बाद भी अमेरिका लगातार ताइवान को मदद कर रहा है।
चीन इससे परेशान है। चीन की सीमा के पास पहले ही अमेरिकी गठबंधन मौजूद हैं। अमेरिकी सैन्य दक्षिण कोरिया, जापान में तैनात हो चुके हैं। इससे चीन को डर लगता है, हमेशा इससे डर लगता है। इसके साथ ही साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका में वर्चस्व की जंग है। अब देखिए, जो जापान है क्वाड का सदस्य, उसके साथ क्या है। जापान जहां क्वाड की बैठक में होने वाली है, वहां उसके साथ भी चीन के रिश्ते तल्ख हैं। अमेरिका से जापान के बेहतर रिश्ते से चीन चिढ़ा रहता है और जापान के साथ भी साउथ चाइना सी को लेकर चीन का विवाद रहा है। चीन जापान को डराने के लिए लगातार जापानी द्वीपों के पास अपने सैनिक भेजता रहता है। अब देश बच जाता है जो क्वाड का सदस्य है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसे संबंध है वो बताते हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड का अहम सदस्य है और चीन ने हाल ही में सोलोमन आइलैंड के साथ रक्षा करार किया है इसे, और इससे चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिश्ते जो हैं वो तल्ख हो गए हैं। चीन ऑस्ट्रेलिया को डराने और धमकाने के लिए सोलोमन आइलैंड पर नेवल बेस बनाना चाहता है। चीन जासूसी जहाज अक्सर ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहता है। यानी अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन के रिश्ते क्वाड के सदस्य देशों के साथ तल्ख हैं और यही जो तल्खी है वो चीन को डरा रही है। सवाल है कि आखिर क्वाड के जो देश हैं, जो क्वाड से चीन इतना चिढ़ता है क्यों। चीन जानता है कि क्वाड के देश अगर एक साथ आ गए तो समंदर में जमीन और समंदर से आसमान तक, समंदर से जमीन तक जो है ये पूरी उसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो विस्तारवादी है। क्वाड बेशक सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन इस संगठन में जो देश शामिल हैं उसका अघोषित मकसद जरूर चीन को रोकना है। क्वाड में शामिल देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाना चाहते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन के गुस्ताखी को रोकना चाहते हैं। सैन्य शक्ति को आधार बनाकर चीन की विस्तारवादी नीतियों को कुचलना चाहते हैं। क्वाड में शामिल देश आर्थिक तौर पर सहयोग और तकनीकी सहयोग भी बढ़ा रहे हैं। इससे चीन डरा हुआ है। चीन को डर है कि उसके दूसरे पड़ोसी भी जो देश हैं वो क्वाड में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी योजना बन रही है कि आने वाले दिनों में क्वाड को और विस्तार दिया जाएगा। इसलिए भी क्वाड की जरूरत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।